जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम प्यारे साथियों। मैं आपका साथी अजीत आप सबका वेलकम करता हूं अपनी एडजेक्टिव की दूसरी क्लास में। तो चलिए भाई, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो पूरी तरह से एडजेक्टिव की आज पार्ट सेकंड पे हम लोग बात करेंगे। तो सभी लोग बिल्कुल तैयार हैं, यानी जो बात आज हम लोगों की होनी है वो पूरी तरह से कहाँ पे होगी? तो गुरुजी कहीं नहीं, एडजेक्टिव की दूसरी क्लास पे बात होगी। इससे पहले हम लोगों ने एक क्लास को विधिवत तरीके से पढ़ लिया है और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं एडजेक्टिव की दूसरी क्लास पे बात करने वाले हैं। तो बिल्कुल जितने भी शेयर सेशन के साथ जुड़े हैं उन सभी को जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग। एक बार सभी लोग अपने अपने साथियों में सेशन को शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस लड़ाई का आगाज़ पहुंचाया जा सके। तो बिल्कुल गुरुजी, अगर जिन बच्चों ने एडजेक्टिव के पार्ट 1 को पढ़ लिया है अच्छे से कल, उनके लिए पार्ट 2 में काफ़ी सारी बातें बहुत आसान हो गई, क्योंकि जितनी भी इसकी बेसिक सी बात रही, जितनी भी बेसिक बातें भरी थी, उन सब को मैंने एडजेक्टिव के पार्ट 1 में कर लिया था। अब हम लोग धीरे धीरे एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं और पूरी तरह से जो आज की क्लास चलेगी इसको आप बिल्कुल लिख के रख सकते हैं। यानी एक क्वेश्चन आपको यहाँ से बिल्कुल मिलना तय है। एक क्वेश्चन, वैसे तो एडजेक्टिव ये पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ऐसा टॉपिक है कि बिल्कुल यहाँ से आपको हर जगह पर क्वेश्चन बातें यहाँ से हर जगह मिलती हैं। कोई भी सेंटेंस होगा वहाँ पर एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन का यूज तो बिल्कुल होता ही है। लेकिन जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो एडजेक्टिव का एक टॉपिक बना है मेनली, यहाँ से आपको जितनी बातें आज जो बातें मैं यहाँ लिखूंगा उनमें से एक नंबर का जरूर आएगा। इसको आप लोग पूरी तरह से लिख के रख लीजिएगा कि गुरुजी ने बताया था कि यहाँ से एक नंबर का जरूर आएगा। तो चलिए, एडजेक्टिव पर बढ़ने से पहले हम लोगों ने कल बेटा जो बात किया था, हम लोगों ने बात ये किया था कि एडजेक्टिव के जो टोटल टाइप्स होते हैं गुरुजी, एडजेक्टिव के टोटल 8 टाइप होते हैं, जिनमें हम लोगों ने पहली जो हेडिंग डाला था वो हेडिंग हम लोगों ने क्या डाला था? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या डाला था? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। गुरुजी, हम लोगों ने जो पहली हेडिंग डाला था वो पहली हेडिंग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डाला था। और इसमें मैंने बात किया था कि यानी वे एडजेक्टिव जो किसी नाउन की क्वालिटी को शो करते हैं, वे एडजेक्टिव जो किसी नाउन की क्या शो करते हैं? हमेशा क्वालिटी शो करते हैं। यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ऑलवेज शोज क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ऑलवेज शोज, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ऑलवेज शोज, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ऑलवेज शोज। क्या शोज? ऑलवेज शोज, यानी हमेशा शो करते हैं क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमेशा किसी ना किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण को बताता है या गुण को दर्शाता है। गुण बोले तो क्वालिटी को दर्शाता है। तो अच्छा, कौन कौन से हैं? जैसे आपके सामने कह दिया जाए, क्या गुड कह दिया जाए, वहां ना लिख करके मैं नीचे लिख रहा हूं इस चीज को। जैसे बेटा आपका क्या हो गया? गुड हो गया। एक आपके सामने क्या हो गया? हैंडसम हो गया। एक आपके सामने क्या हो गया? तो गुरुजी इंटेलिजेंट हो गया। बिल्कुल जल्दी जल्दी से आप भी मेरे साथ नोट करते चलो। एक आपका क्या हो गया? वाइज हो गया। क्या हो गया? वाइज हो गया। ठीक है, यानी ये जितने भी आपके सामने लिखे हैं ये सब के सब आपके बेटा एडजेक्टिव हैं। और ये क्या है? तो याद रखिएगा, ये सब के सब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं। क्या है? ये सब के सब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं। क्योंकि अगर कोई ईमान वाइज है, ठीक है, या आप एक और यानी कह सकते हो, मान लो आपके सामने लिख दिया जाए ऑनेस्ट, कोई आदमी ईमानदार है तो ये उसकी क्वालिटी है। कोई आदमी अच्छा है, उसकी क्वालिटी है। कोई आदमी हैंडसम है यानी दिखने में सुंदर है, ये उसकी क्वालिटी है। कोई आदमी इंटेलिजेंट है, वो उसकी क्वालिटी है। कोई आदमी वाइज है, वो उसकी क्वालिटी है। तो कहने का मतलब है ये सब के सब आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं और ये सब हमेशा क्वालिटी बताने का काम करते हैं। ठीक है, बिल्कुल समझ में आपको पूरी क्लास आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, अब बेटा जो बात हम लोगों ने कल कर लिया था कि जो हमने आपके लिए एक बात हम लेकर के आए थे, क्या एक बात जो हम लेकर के आए थे, कौन सी? एक हम बात लेकर के आए थे एट्रीब्यूटिव और एक बात हम लेकर के कौन सी आए थे? प्रेडिकेटिव।
यानी कहने का मतलब एक होता है एट्रीब्यूटिव यूज, एक होता है प्रेडिकेटिव यूज। हमने कल ही एक बात किया था कि एडजेक्टिव के गुरुजी दो यूज होते हैं, एक होता है एट्रीब्यूटिव यूज, एक होता है प्रेडिकेटिव यूज। तो याद रखिएगा ये जो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के ही दो यूज होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के ही कितने यूज होते हैं? दो यूज। एक ये होता और दूसरा कौन सा? ये होता। यानी एक और कौन सा? ये दूसरा है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के दो यूज होते हैं, एक बेटा एट्रीब्यूटिव, एक होता है प्रेडिकेटिव यूज। अब मैंने आपको कल ही बता दिया था, लेकिन अब थोड़ा सा आप एक एक की बात समझते चले, एक एक एडजेक्टिव की अब बात समझते चले कि कैसे किसका यूज होना है। जैसे मान लिया जाए आपके सामने कह दिया जाए, गुरुजी क्या कह दिया जाए, एक कोई एडजेक्टिव के अगर तुरंत बाद आपको क्या दे दिया जाएगा? नाउन। जैसे कह दिया जाए क्या? गुड। और गुड के बाद तुरंत क्या लिख दिया जाए? पर्सन। तो याद रखिएगा बेटा ये गुड पर्सन, तो ये जो गुड है ये एडजेक्टिव तो है, लेकिन ये बेटा एडजेक्टिव का कौन सा यूज है? यहाँ पे एडजेक्टिव को किस तरह से यूज किया गया है? तो एट्रीब्यूटिव रूप में यूज किया गया है। लेकिन बेटा याद रखिएगा जो प्रेडिकेटिव यूज होता है ये वर्ब प्लस एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? वर्ब प्लस एडजेक्टिव होता है। जैसे कह दिया जाए वाज गुड, जैसे कह दिया जाए इज वाइज, जैसे कह दिया जाए क्या? आर इंटेलिजेंट, आर इंटेलिजेंट। इस तरह की बातें आपके सामने लिख दिया जाए तो बेटा याद रखिएगा ये सब के सब आपके क्या हैं? यानी आप कॉन्सेप्ट याद रखो ये वाला कि जब भी अगर एडजेक्टिव के तुरंत बाद कोई नाउन आएगा तो एडजेक्टिव का जो यूज होगा वो एट्रीब्यूटिव यूज होगा। लेकिन अगर कभी भी बेटा याद रखिएगा वर्ब के तुरंत बाद एडजेक्टिव आए, यानी जब एडजेक्टिव के बाद नाउन, तो एडजेक्टिव का वो कौन सा यूज है? एट्रीब्यूटिव यूज है। लेकिन याद रखिएगा जब भी आपका एडजेक्टिव अकेले आएगा, ठीक है, एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं होगा, यानी वर्ब होगी, वर्ब के तुरंत बाद एडजेक्टिव आगे कोई नाउन नहीं। जैसे देखो वाज वर्ब है, इज वर्ब है, आर वर्ब है। बताओ जरा वाज के तुरंत बाद गुड आया, इधर कोई नाउन नहीं है ना। इज के तुरंत बाद बताओ एडजेक्टिव आया, इधर कोई नाउन नहीं है। अब जरा बताओ आर के तुरंत बाद इंटेलिजेंट आया, इधर कोई नाउन नहीं है। यानी मेरे बच्चे कहने का मतलब ये है कि ये सब के सब आपके जो भी एडजेक्टिव हैं ये बेटा सब के सब आपके क्या हैं? ये सब के सब प्रेडिकेटिव हैं। लेकिन अगर बात कर दिया जाए, एक तो ये लिखा है, मान लो लिख दिया जाए क्या? वाइज वुमैन, वाइज मैन लिख दिया जाए, या आपके सामने लिख दिया जाए क्या? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल वुमैन, ब्यूटीफुल वुमैन। अगर बात करी जाए ये भी एडजेक्टिव, ये भी, यानी वाइज मैन में वाइज एडजेक्टिव का कौन सा यूज है और ब्यूटीफुल वुमैन में ब्यूटीफुल एडजेक्टिव का कौन सा यूज है? तो आप कहोगे गुरुजी वाइज, वाइज मैन यानी बुद्धिमान आदमी। तो वाइज गुरुजी एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन आएगा तो वो एट्रीब्यूटिव यूज होगा। कौन सा यूज? एट्रीब्यूटिव। ठीक है, ये भी सही है। गुरुजी नीचे देखो तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल के बाद वुमैन आया है, यानी ब्यूटीफुल वुमैन जब भी हमको लिखा मिलेगा तो इसका मतलब ये होता है कि ब्यूटीफुल एडजेक्टिव वुमैन नाउन, तो एडजेक्टिव प्लस नाउन मिला के क्या हो जाएगा? यानी ये हमारा हो जाएगा एट्रीब्यूटिव यूज। तो कहने का मतलब है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वे वर्ड, जो वे शब्द या वे एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं, उसके गुण बताते हैं, उनको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के दो तरह से यूज किया जा सकता है, एक एट्रीब्यूटिव यूज होता है, एक प्रेडिकेटिव यूज होता है। जब कभी भी याद रखिएगा अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का एट्रीब्यूटिव यूज होगा, और जब वर्ब प्लस एडजेक्टिव आएगा या एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं आएगा तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी तो होगा, लेकिन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का कौन सा यूज होगा? गुरुजी प्रेडिकेटिव यूज होगा। चलिए यहां तक की बात अगर आपके समझ में आ गई है तो मैं बिल्कुल आपको आगे ले चलता हूं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पे। कहां ले चलूंगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, हेडिंग डालिएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सभी लोग भाई हेडिंग डाल दीजिएगा क्या? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी,
एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, सभी लोग हेडिंग डाल दीजिएगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मेरे बच्चे याद रखिएगा हमेशा बात काहे की करता है, मात्रा। मात्रा बोले तो क्वांटिटी और क्वांटिटी बोले तो मात्रा। अब इसकी और कहाँ से हिंदी अंग्रेजी लाई जाए, यानी कभी भी कहा जाए क्वांटिटी तो मात्रा, और मात्रा कहा जाए तो क्वांटिटी। हाँ, आप ये कह सकते हो कि अनकाउंटेबल, क्या कह सकते हो आप गुरुजी, ये कह सकते हो अनकाउंटेबल नाउन। क्या कह सकते हो, अनकाउंटेबल नाउन। बात समझ में आ गई। आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो गुरुजी अनकाउंटेबल नाउन, यानी जो भी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी ना किसी चीज की क्वांटिटी बताने का काम करते हैं। और क्वांटिटी कौन से, यानी कुछ नाउन होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है, उन्हीं की वो क्या करेंगे, क्वांटिटी बताएंगे। क्योंकि भाई जिन नाउन्स की गिनती नहीं की जा सकती है उनको हम लोग क्या कहते हैं, जिनकी गिनती की जाती है तो वो काउंटेबल हैं, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती तो वो क्या होते हैं, वो अनकाउंटेबल होते हैं। तो जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का यूज करते हैं। तो कहने का मतलब है कि वो कौन कौन से वर्ड हैं जो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज किए जाते हैं। तो एक आपका सम हो गया, एक आपका क्या मच हो गया, एक आपका आल हो गया, एक गुरुजी आपके पास क्या हो गया, इनफ हो गया, एक आपके सामने लिटिल हो गया। क्या हो गया, लिटिल हो गया। बात को बहुत अच्छे से समझते चलना, ठीक है। क्या हो गया, आपके सामने लिटिल हो गया, ठीक है। क्या, लिटिल। ये सब के सब आपके गुरुजी क्या है, तो सब के सब आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं। याद रखिएगा इनका यूज जब भी किया जाता है तो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है, ठीक है। अब आप कहोगे एक सम हो गया, आल हो गया। हाँ, इन दोनों का बेटा अनकाउंटेबल के पहले भी किया जाता है और प्लूरल काउंटेबल के पहले भी किया जाता है, क्योंकि ये क्वांटिटी, आल और सम क्वांटिटी भी शो करते हैं, आल और सम क्या करते हैं बेटा, नंबर भी शो करते हैं। बात समझ में आ गई, ये दोनों काम करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ ठीक है। आपका जो नो होता है सफिशियंट होता है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। सफिशियंट का मतलब होता है पर्याप्त, ठीक है। सफिशियंट, पर्याप्त। तो पर्याप्त बोले तो जो अनकाउंटेबल चीजें होती उनके पहले सफिशियंट, ठीक है। जैसे कह दिया जाए सफिशियंट शुगर, तो शुगर का मतलब चीनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो सफिशियंट शुगर, ठीक है। शुगर, शुगर के पहले सफिशियंट लगा, यानी चीनी तो है। चीनी की विशेषता क्या है बेटा, कि सफिशियंट बोले तो पर्याप्त शुगर है, ठीक है। बिल्कुल भाई। तो चलिए आगे हम लोग जो बात करने वाले हैं, आप एग्जाम्पल लिखिए जल्दी से। एग्जाम्पल सभी लोग जल्दी से भाई लिखिए। जैसे कह दिया जाए आई हैव मैनी बुक्स, आई हैव मैनी, वो एक मिनट, आई हैव मैनी वाटर, आई हैव मैनी वाटर छाप दो, सही है कि गलत है। दूसरा देखो, यू डू नॉट गिव मी, यू डू नॉट गिव मी, गिव मी, यू डू नॉट गिव मी, यू डू नॉट गिव मी। सम, सम ना लगेगा भाई, यू डू नॉट, एक काम करो, यू गिव मी सम बुक्स, सम बुक्स, सम बुक्स एक लिखा है और यहीं पे सम बुक्स लिखो। एक सम बुक्स के नीचे अगर आप लगाना चाहते हो तो आप क्या लगा सकते हो, आप यहाँ पे लिख लो इंफॉर्मेशन। क्या, इंफॉर्मेशन। तो आपका जो बेटा इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो इससे ये समझे सम आया, अगर सम के बाद प्लूरल काउंटेबल आएगा तब भी सही माना जाएगा, और सम के बाद इंफॉर्मेशन यानी जिनके लास्ट में सन आता है उनको अनकाउंटेबल माना जाता है। तो इसके बाद अगर अनकाउंटेबल तब भी सही, इसके बाद प्लूरल काउंटेबल तब भी सही। आगे जैसे एक और लिख दिया जाए, एक लिख दिया जाए क्या, एक लिख दिया जाए शी हैज इनफ, शी हैज इनफ मनी फॉर बाई दिस कार, यानी उसके पास इस कार को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे हैं। गुरुजी देखो,
मनी हमारा एक होता है अनकाउंटेबल नाउन, मनी के पहले आ गया हमारा क्या, इनफ आ गया। तो यानी कहने का मतलब मनी तो है, मनी की विशेषता क्या है गुरुजी, इनफ मनी है। ठीक है, यानी ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो अगर इतने की बात करी जाए तो बेटा एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ये हमारा ये भी क्या है, ये हमारा इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कह सकते हो और इसको आप एडजेक्टिव ऑफ क्या कह सकते हो, क्वांटिटी भी कह सकते हो। यहाँ पे ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि गुरुजी अभी हम आपको बताएंगे क्या, एक मैं आपको बताऊंगा मच एंड काहे का मैनी का पेयर, एक मैं आपको मच एंड मैनी का पेयर बताऊंगा। तो बिल्कुल मैनी के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल आता है, लेकिन अनकाउंटेबल जब आएगा तो उसके पहले मैनी नहीं बेटा, क्या करोगे आप, मच करोगे। ठीक है, क्योंकि मैनी हमेशा नंबर को शो करता है, लेकिन मच हमेशा किसको, अनकाउंटेबल चीज़ों को शो करता है। तो बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी पूरी तरह से समझ में आया होगा। यानी कहने का मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो चीज़ों की मात्रा बताते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, मात्रा बताते हैं। और मात्रा किनकी बताएंगे, जिन नाउन को गिना नहीं जा सकता, जो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। और एडजेक्टिव पढ़ रहे हो तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले ही आएगा और कहीं तो आएगा नहीं। ठीक, अगली हेडिंग सभी लोगों की पढ़ जानी चाहिए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर ऑलवेज शोज नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमेशा शो करते हैं, क्या शो करते हैं, नंबर शो करते हैं। 1 2 3 4 5 10 20 50 100। ठीक, बात समझ में आ गई। यही सब ये क्या करते हैं, काम करते हैं नंबर शो करने का। अब जरा इधर सभी लोग देखिएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के दो तरह से यूज होते हैं, दो टाइप होते हैं। एक होता है डेफिनिट, एक होता है डेफिनिट, डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एक होता है बेटा डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और एक आपका क्या होता है, इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बच्चे दो यूज होते हैं, एक होता है डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एक क्या होता है, एक होता है इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एक डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है, एक इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। अगर कभी भी आपसे कह दिया जाए क्या, अगर कह दिया जाए 2 3 4 6 7, ठीक है, या कह दिया जाए 20, बात समझ में आई कि नहीं। तो ये सब बेटा जो आपके एग्जाम्पल हैं ये सब क्या हैं, ये डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। लेकिन अगर कह दिया जाए सम, ऑल, फ्यू, मैनी, ठीक है, ये अगर सब इन सब की बात करी जाए तो ये सब आपके इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गए। कैसे इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्योंकि जब भी आप कहोगे, फॉर एग्जाम्पल आप एक कंडीशन है, आपने कहा क्या 3 बॉयज, क्या कहा आपने, कहा 3 बॉयज। एक कंडीशन आती है बेटा, आपने क्या कहा 3 बॉयज, और एक कंडीशन आती है आपने क्या कह दिया, आपने कह दिया कि सम बॉयज। क्या कह दिया, सम बॉयज। एक कंडीशन ऐसी आती है बच्चा कि आपने कह दिया 3 बॉयज, एक कंडीशन आती है आपने कह दिया सम बॉयज। ठीक, अब जरा बताओ, जब 3 बॉयज आएगा एक सम बॉयज आएगा, तो यानी देखो 3 है, एक 3 का मतलब लड़के तो हैं, लेकिन लड़कों की एग्जैक्ट गिनती कितनी है, लड़कों की गुरुजी एग्जैक्ट गिनती 3 है। तो 3 है, तब भी भाई 3 है तो 3 लड़का नहीं 3 लड़के बोलोगे, 3 बॉय नहीं 3 बॉयज बोलोगे। उसी तरह से अगर 3 की जगह कह दिया जाए सम, तो सम का मतलब भी होता है कुछ, और जब भी कुछ की बात करेगा तो एक से ज़्यादा के लिए अगर डेफिनिट है तो आप उस डेफिनिट नंबर को लगा सकते हो, और अगर एक से ज़्यादा अनगिनत हैं, आप उनको नहीं गिने हो, अब वो 2 हैं 4 हैं 6 हैं, आपने काउंट नहीं किया, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सम। लेकिन कुछ लड़का नहीं कहोगे, कुछ लड़के, कुछ स्टूडेंट, कुछ विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थियों की बात होगी। ठीक है, यानी सम स्टूडेंट नहीं, सम स्टूडेंट्स।
सम टीचर नहीं, सम टीचर्स। बात समझ में आ गई। उसी तरह दोनों की कंडीशन सेम है, यानी अगर कभी भी कोई एक से ज़्यादा डेफिनेट नंबर लगा दिया जाए तो उसको या एक लगा दिया जाए, यानी कोई भी 2, 3, 4, 5 अगर किसी नाउन के प्लूरल नाउन के पहले अगर कोई डेफिनेट नंबर लगा दिया जाए तो डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा, और अगर किसी भी प्लूरल नाउन के पहले कोई इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर लगा दिया जाए वो, तो उसे क्या कहेंगे, इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। बात समझ में आ गई। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, एक लिख दिया जाए क्या, 4 टीचर्स, एक लिख दिया जाए 4 टीचर, 4 टीचर नहीं 4 टीचर्स, एक लिख दिया जाए क्या, एक लिख दिया जाए बेटा फ्यू टीचर। क्या लिख दिया गया, एक लिख दिया गया फ्यू टीचर। तो जरा बताइएगा, ये आपका, ये तो चलिए सही है, सही है, लेकिन इसको बताइए सही कि गलत। तो गुरुजी पूरी तरह से गलत है। क्या है, पूरी तरह से गलत है। और ये गलत क्यों है गुरुजी? गलत ये इसलिए है क्योंकि फ्यू टीचर नहीं होता है, फ्यू हमेशा प्लूरल को शो करता है, और फ्यू जब गुरुजी हमेशा प्लूरल को शो करता है तो ये हमारा फ्यू एक इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, और ये नाउन टीचर हो गया। टीचर के पहले, नाउन के पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है, तो कहने का मतलब ये हो गया गुरुजी कि ये फ्यू के बाद टीचर नहीं, हमेशा क्या आएगा, टीचर्स आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अब जरा इसकी एक बात और है, उसको भी लिए चलो लगे हाथ। अगर यहां तक की बातें आपको पूरी तरह से समझ में आ गई हैं तो बेटा आगे की थोड़ी सी बात और होती है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर के एक होता है, आपने सुना होगा ऑर्डिनल, बस ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एक होता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एक होता है गुरुजी कॉर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर। बात समझ में आ गई। यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एक तो डेफिनिट इंडेफिनिट आप समझ गए हो। एक बेटा एडजेक्टिव ऑफ नंबर के जो है 2 फॉर्म और होते हैं, एक कॉर्डिनल, एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है, एक कॉर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। तो मेरे बच्चे याद रखिएगा एक बात आप, कि ऑर्डिनल का मतलब होता है वही, ऑर्डिनल बोले तो ऑर्डर, ऑर्डर बोले तो जो हमेशा किसकी बात करेगा, यानी क्रम की बात करे, और क्रम बोले तो क्या गुरुजी, जब भी ऑर्डर की बात करेगा। और एक होता है कॉर्डिनल, कॉर्डिनल बोले तो गुरुजी जब भी काहे की बात करेगा, नंबर की बात करेगा। नंबर या तो आप क्या कह सकते हो, यानी एग्जैक्ट गिनती की बात करेगा। बात समझ में आ गई। अब देखो, समझते चलो, एक एक बात को समझते चलो बहुत आसानी से। बेटा जो इसके एग्जाम्पल हैं, जो मैं आपको यहां पे लिख रहा हूं, जगह है, ठीक है, जो इस ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं, तो इसके एग्जाम्पल जैसे बेटा आपको कह दिया जाए फर्स्ट, आपसे कह दिया जाए सेकंड, आपको कह दिया जाए क्या, थर्ड, क्या कह दिया जाए आपको बेटा, कह दिया जाए थर्ड, आपको क्या कह दिया जाए, कह दिया जाए क्या, फोर्थ, क्या फोर्थ, इस तरह से नेक्स्ट कह दिया जाए, ठीक है, लास्ट कह दिया जाए। तो ये सब के सब गुरुजी जितने भी ऑर्डर शो करते हैं, ये सब जैसे कह दिया जाए फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब पहला, सेकंड का मतलब 2 नहीं बेटा, 2 नहीं, यानी सेकंड बोले तो पहले वाले को छोड़ के दूसरा नंबर। अगर कह दिया जाए 3 तो इसका मतलब 3 के तीनों, लेकिन अगर कह दिया जाए थर्ड तो पहले से 2 को छोड़कर बात किसकी कर रहा, तीसरे की कर रहा है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं, ये पूरी तरह से क्या होते हैं, ये पूरी तरह से सिंगुलर होते हैं, और ये अपने बाद नाउन भी बेटा कैसा लेंगे, ये नाउन भी अपने बाद कैसा लेंगे, सिंगुलर लेंगे। बात समझ में आ गई। लेकिन अगर कॉर्डिनल की बात करें तो जैसे कह दिया जाए 2, वही वाला जो डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलो, या इसी को लौट के फिर से कॉर्डिनल बोलो, क्या कह दिया जाए, 4 कह दिया जाए। जब गुरुजी आप कभी भी कहोगे, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल लिखे हैं, कभी भी आप कहोगे 4, ये फोर्थ एक कंडीशन आती है, एक आप कहोगे गुरुजी 4, तो मेरे बच्चे फोर्थ का मतलब होता है यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी फोर्थ की बात करेगा तो ये फोर्थ ये है, यानी इन तीनों को छोड़कर बात पूरी तरह से केवल और केवल किसकी हो रही, चौथे की हो रही है। बात समझ में आ गई कि नहीं। कह दिया जाए फर्स्ट
तो बात जो पूरी तरह से हो रही, यानी कह दिया जाए पहला या फर्स्ट, तो यानी कहने का मतलब इधर नीचे से सबको छोड़कर ऊपर किसकी बात हो रही, फर्स्ट की। तो जब भी अगर आपको कहा जाए फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 11th, 12th इस तरह की बात कही जाए बेटा, तो याद रखिएगा उनको ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहोगे, लेकिन जो एग्जैक्ट ये गिनती लिखी होती है इनको कॉर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहोगे। तो याद रखिएगा ऑर्डिनल की बात करेगा, ठीक है, यानी ऑर्डिनल, ऑर्डिनल के बाद जो नाउन आएगा वो कैसा, सिंगुलर होना चाहिए। और जो बेटा आपका क्या होता है, कॉर्डिनल, कॉर्डिनल के बाद लगभग आपका नाउन कैसा आता है, प्लूरल आता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत आपको नहीं है तो आप बताइए, हम आगे चलें। समझ में आ गई कि नहीं यहां तक की बात? अब बात यह है कि कभी कभी गुरुजी कंडीशन ये आती है कि पेपर में ऑर्डिनल और कॉर्डिनल दोनों मिलते हैं, तो याद रखिएगा इनको इस क्रम में होना चाहिए, ओसी के क्रम में अगर हैं, यानी ऑर्डिनल और कॉर्डिनल के क्रम में, पहले ऑर्डिनल फिर कॉर्डिनल, तब तो सही है। कभी कभी क्या दे देता, पहले कॉर्डिनल फिर ऑर्डिनल, तो गुरुजी ये ऑर्डर गलत हो जाता है, ठीक है, ये ऑर्डर गलत हो जाता है। और आपको सबसे पहले तो इनको क्या कर देना है, जब भी किसी सेंटेंस में ऑर्डिनल और कॉर्डिनल दोनों टाइप के नंबर आए तो आपको क्या करना है, आपको गुरुजी करना ये है कि पहले रखना है ऑर्डिनल को, उसके बाद रखना है कॉर्डिनल को। और ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर जब भी आएगा तो इसके पहले याद रखिएगा हमेशा आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा, द का। और बिल्कुल एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए, पूरी की पूरी बात आपको पूरी तरह से ये आज रट जाएगी। चलिए एक एग्जाम्पल देख लीजिए, पूरी की पूरी बात आपको अभी तुरंत के तुरंत रट हो जाएगी। लिखो, जल्दी से लिखिएगा, लिखो द टू फर्स्ट चैप्टर the two first chapter of this book अब आगे कुछ भी लगा दिया जाए, कुछ भी लगा दिया जाए, इस किताब के जो भी ये कुछ चैप्टर हैं वो क्या हैं, डिफिकल्ट हैं या इजी हैं, कुछ भी कह दिया जाए, यानी बात आपको गुरुजी बस इतने में समझना है। ये पूरी तरह से एरर में आए अगर किसी भी पार्ट में है तो आपको इसी जगह टिक लगा देना है। क्यों? क्योंकि देखो ये बेटा गिनती है और ये देखो क्या है, ऑर्डिनल और कॉर्डिनल है। पूरे एग्जाम्पल को मत देखो, आगे कुछ भी दे दिया जाए बच्चा, आपको केवल और केवल इतनी जो जरूरी बात है केवल आप उसको लेके चलो, बस दिख नहीं रहा है, बहुत हल्का हल्का, ठीक है, अच्छा संभाल रहे हैं इसको भाई, ठीक। यानी जो टू आपका दिया गया और फर्स्ट दिया गया, तो यानी ये तो गुरुजी हमारा हो गया कॉर्डिनल और फर्स्ट हो गया क्या, ऑर्डिनल। और अभी मैंने बताया ओसी का ऑर्डर कि जब भी किसी सेंटेंस में ऑर्डिनल और कॉर्डिनल दोनों आएंगे तो उनको रखने का क्रम, यानी पहले तो हमको क्या आर्टिकल द लगाना है, उसके बाद ऑर्डिनल लगाना है और उसके बाद हमको क्या करना है गुरुजी, टू लगाना है, तो अब जाके ये सही होगा। कभी भी आपको दे दिया जाए द फोर थर्ड, इतना कह दिया जाए सही है कि गलत है, तो बिल्कुल गुरुजी हमारा क्या है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि गुरुजी ये कॉर्डिनल है, ये ऑर्डिनल है, और जब भी पेपर में आएंगे या जब भी किसी सेंटेंस में आएंगे तो हमको इनको रखने का क्रम क्या होना चाहिए, ओ सी, यानी क्या करो, ओ को इधर ले आओ, सी को इधर लेके चले जाओ, यानी इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, ऑर्डिनल, यानी थर्ड इधर आ जाएगा, फोर इधर चला जाएगा, तो थर्ड के पहले ये आर्टिकल द अपने आप उतर आएगा। जल्दी से बताइएगा सभी लोग, क्या यहाँ तक की बातें पूरी तरह से बेटा आपको समझ में आ गई? चलिए जल्दी से छापिए भाई, चलिए जल्दी बताइए। एक सेंटेंस लिख रहा हूं, अब इसको बताना है कि सही है कि गलत है। जल्दी से आपको इसको सही करके बताना है, लिखिए जल्दी। कई बार एग्जामों में आया है और ये कई बार एग्जामों में आया है, बिल्कुल इसका एक छोटा सा फॉर्म लिख रहा हूं, लिखिए द फर्स्ट चैप्टर ऑफ, सेंटेंस वही है, उसी को पूरा आपकी कर देते हैं, अगर समझ गए थे तब की बार तो। द फर्स्ट चैप्टर, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ
दिस बुक इज वर्ब। चलिए इसको बताइए जल्दी, सही है कि गलत है? इसको सभी लोग भाई छाप दीजिए, ये सही है कि गलत है। चलिए बिल्कुल सही है। क्या है ये पूरी तरह से हमारा सही। अरे ये तो यहाँ ऑन की कंडीशन पे है, आप लगाओ या ना लगाओ, ठीक है। ऑन वर्ब लगाओगे तब भी सही, ऑन वर्ब नहीं लगाओगे तब भी वो गलत नहीं है। अब बेटा देखो ये बताओ हमारा कॉर्डिनल आया कि नहीं, वो ऑर्डिनल आया कि नहीं। अब ये फर्स्ट हमारा ऑर्डिनल है तो इसीलिए ऑर्डिनल के पहले देखो द आया। अगर ऑर्डिनल के पहले अगर कभी भी द ना आएगा तो हम उसको क्या मानेंगे, गलत मानेंगे। अगर इसी जगह पे लिख दिया जाए क्या, टू, द टू चैप्टर नहीं, फिर बेटा कभी भी 2, 3, 4 के साथ कभी भी आर्टिकल द नहीं लगता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो उम्मीद है कि ये पूरी की पूरी बातें आप लोगों के समझ में आई होंगी। और बिल्कुल तो आज की बात को भाई हम जो है यहीं तक रखते हैं, बाकी की बात करेंगे अगली क्लास में। तो जल्दी से सभी लोग जो है बिल्कुल पूरी क्लास को अच्छे से देखिएगा। जिन शेयरों ने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है भाई, वो अपने साथियों में शेयर जरूर करें। तो चलिए हम आज की बात को यहीं तक रखते हैं। घड़ी इशारा कर रही है, थोड़ा आज बहुत ज़रूरी काम है एक। तो बिल्कुल हम आगे की बात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।